નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું પ્રીતિ મહેતા આપનું સ્વાગત કરું છું ઝેડ પ્લસ ન્યૂઝમાં. દરેક ખબર પર રહેશે અમારી નજર. સૌથી મોટા સમાચાર અત્યારે હાલ આવી રહ્યા છે કે ભારતમાં ફરી એકવાર 47 ચીની એપ્લિકેશનને બેન કરવામાં આવી છે. પ્રતિબંધિતમાંથી મોટાભાગની જે એપ છે તે ક્લોન કરેલી છે. બેન કરેલી એપ્લિકેશન પર ડેટા ચોરીનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. પહેલા 59 એપ્લિકેશન બેન કરવામાં આવી હતી અને અત્યારે હાલ 47 એપ્લિકેશન બેન કરવામાં આવી છે. ટોટલ 106 એપ્લિકેશનને બેન કરવામાં આવી છે. 275 એપ્લિકેશનની લિસ્ટ બનાવવામાં આવી છે, જેમાંથી 106 એપ્લિકેશનને અત્યારે હાલ બેન કરવામાં આવી છે. આ જ મુદ્દે મારી સાથે ચર્ચા કરવા માટે સ્ટુડિયોમાં જોડાઈ ગયા છે ખુશી યાદવ, કે જેઓ છે નેતા કોંગ્રેસ. ખુશીજી, આપके સ્ટુડિયો में स्वागत है. અને આ સાથે જ બીજા મારા ગેસ્ટ જોડાઈ ગયા છે સ્ટુડિયોમાં રાहुल सिंह राजपूत, કે જેઓ कार्यकारी अध्यक्ष છે करणी सेना. राहुल जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में. जिस तरीके से अभी बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन को बैन किया गया है, क्या फायदा रहेगा एप्लीकेशन बैन करने से? खुशी जी, सबसे पहले आप. जो एप्लीकेशंस बैन की गई है एक्चुअली उनमें अब जो पहले से जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है उन पे तो कोई असर नहीं हो रहा. वो तो अभी मतलब कंटिन्यू यूज में है. जो अभी लोगों ने इंस्टॉल करने की कोशिश की है तो उन्हें ज़रूर थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं सिर्फ आपका ध्यान इस तरफ देना चाहूँगी कि ये एप्लीकेशंस जो हमारे को लगभग 0.1% भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. उससे ज़्यादा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना से इंपोर्ट हो रही हैं और जो डेली बेसिस पर हमें बहुत मैं अपने अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उस तरह के टर्नओवर का हमारे देश को नुकसान हो रहा है. और वो सच में, क्योंकि आजकल जिस तरह से इंडियन मार्केट की महंगाई बढ़ रही है और चाइना क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट्स के जो रेट्स हैं वो गिराकर और हर तरह के मार्केट पे हावी होने की कोशिश करता है, तो ये एप्लीकेशंस को बैन करना एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है. जी राहुल जी, आपको क्या लगता है कि ये जो एप्लीकेशन बैन करने का जो डिसीजन है वो क्या सही डिसीजन है? जी बिल्कुल. एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम चाइना जो है उसके कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से उसकी कमर तोड़ रहे हैं जी. क्योंकि ये एप्लीकेशन के जरिए, जैसे कि आपने देखा, ये टिकटॉक है, फिर वो शेयरिट है, कैम स्कैनर है, ये वो एप्लीकेशंस है जिसके जरिए आज हर इंसान मोस्टली, अगर आप देखने जाए आम जिंदगी में, ये एप्लीकेशन तो यूज करता है जी. अगर आप इंडिया पॉपुलेशन की बात करो तो 80% ऑफ पीपल्स हैं जो ये यूज करते हैं, जिसके जरिए चाइना उनका टर्नओवर बहुत अच्छे से बना रही है. अगर ये एप्लीकेशन इंडिया मार्केट में बंद हुई है तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट है कि हमने उसकी रीढ़ की हड्डी जो आर्थिक रूप से उसको तोड़ा है, ये कंफर्म है. जैसे कि आपने देखा पबजी है, अभी ये बात आ रही है कि जो 47 जो अभी न्यू एप्लीकेशंस बैन की गई है, इसमें पबजी का भी नाम है. बहुत बेहतरीन. अगर वो बंद होती है तो जो आज के बच्चे हैं जो आज अपना 24 आवर्स में से कम से कम 16 घंटे वो सिर्फ इसी गेम के पीछे बिता रहे हैं, तो उस पर काफी ज्यादा हमारे बच्चे सुधरेंगे. काफी ज्यादा जो चाइना इस ऐप के जरिए कमा रहा था वो कम होगा. ओके. खुशी जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि एप्लीकेशन बैन करना सही डिसीजन है, लेकिन साथ साथ में जो चाइनीज प्रोडक्ट मार्केट में जो धड़ल्ले से बिक रहे हैं उनके बारे में भी कोई एक अल्टीमेटम होना चाहिए, क्योंकि वो चीजें चाइना को बेनिफिट करती है. चाइना एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक या दूसरी तरीके से अपना जो प्रोडक्ट है वो उसको सेल करना होगा, तो वो किसी ना किसी तरीके से वो सेल तो करवाएगा ही. तो आप क्या मानते हो उसके बारे में? जैसे कि करनी सेना 22 राज्यों में फैली हुई है जी. हमने जब ये चाइना का जब ये विरोध चालू हुआ तब से हमने चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चालू कर दिया था. 22 राज्यों, हमारी जितनी टीम है वो वहाँ के लोकली जितने भी चाइना मार्केट है वहां पर गए. वहां पे उन लोगों ने अल्टीमेटम दिया हर किसी को कि आपके पास 1 महीने का समय है, जो कि अभी 30 तारीख को पूरा हो जाएगा. अगर आपने इतने समय तक में आपके पास जो प्रोडक्ट, क्योंकि जो इंसान ने वो प्रोडक्ट ले रखा है उसकी तो कोई गलती है नहीं, ऑलरेडी वो पैसा चाइना के पास तो चला गया है, तो हमने उनको अल्टीमेटम दिया कि अभी जो प्रोडक्ट आपके पास है आपको वो सेल करने की परमिशन है. लेकिन अगर हमको सुनने में आया करनी सेना को प्रॉपरली कि आपने कोई और प्रोडक्ट का इम्पोर्ट किया है तो हम वहां पे आके करनी सेना अपने हिसाब से फिर करेगी पूरा. ओके. खुशी जी, आप क्या मानते हो इस बारे में? ये बात बहुत सही है, क्योंकि आम इंसान को ये चीज़ समझनी पड़ेगी. जब तक देखिए हम लोग, जो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन देती है उससे डिसीजन देना, एक पेपर पे साइन होकर आ जाना एक बहुत छोटी बात है, लेकिन आम इंसान जब तक इस नुकसान को अपने देश के हित के बारे में नहीं सोचेगा तब तक इस तरह के बैन्स और इस तरह के जो भी मतलब साइन होके पेपर्स आते रहेंगे उनका ज़मीनी स्तर पर कोई फ़ायदा नहीं होगा. आम इंसान को ये समझना पड़ेगा कि छोटे सी महंगाई और छोटे से मतलब पैसे को, थोड़े से अमाउंट को बचाने के चक्कर में वो अपने देश के लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं. और जिस तरह का
चाइना का हमारे देश के प्रति रुख रहा है और जिस तरह के जो हमारे देश के लिए जैसे पाकिस्तान का साथ देना, ये सब इंसिडेंट्स जो हमें डेली बेसिस पर हमारे जो सैनिक शहीद होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानती हूँ कि जो इंसान अपने दिल से अपने ज़मीर से इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करे तब तक मतलब मैं ये मानती हूँ वो देश के लिए एक सच्चा देशभक्त नहीं कहलाएगा। उसको अपने अंदर से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत दिल से इस चीज़ को अपनाकर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ेगा, ताकि जो ये बैन का हमारे देश में ये आना ही नहीं चाहिए। ये हमें खुद समझना चाहिए कि क्या हमारे लिए नुकसानदायक है और क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है। जैसे अगर पड़ोसी है और हमारी उस पड़ोसी से नहीं बनती है और वो पड़ोसी हमें खीर देने आता है तो हम डाउट रखते हैं कि नहीं इस खीर में कुछ ना कुछ मिला होगा, क्योंकि हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो वही हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे लेना पड़ेगा कि भाई उस देश से हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है, वो हमारे देश के लिए घातक हैं, तो वहाँ से आए प्रोडक्ट्स हमारे लिए हमारे देश के हित के लिए कैसे हो सकते हैं। तो ये जब तक आम इंसान इस चीज़ को नहीं सोचेगा तब तक हम कितने भी आंदोलन करते रहें, किसी भी तरह का अल्टीमेटम देते रहें, गवर्नमेंट कितने भी डिसीजन लेते रहें, वो एक तरह से फेलियर होगा हमारे लिए। फेलियर होगा, लेकिन खुशी जी सबसे पहले लोग अपने आप को देखते हैं, यानी पैसों की बात हो, प्राइवेसी की बात हो या फिर हो बात फायदे की, तो सब लोग पहले अपना देखते हैं फिर जाके दूसरों के घर संभालते हैं। अगर मुझे कोई भी चीज़ सस्ते में मिल रही है तो बंदा वही लेगा, वो कहीं एक या दूसरी तरीके से वो वही लेगा। चाइना इस बात का फ़ायदा बखूबी उठा रही है कि वो जो अपने प्रोडक्ट है जिसको कम दाम में इंडिया में ला रही है और इंडिया में उसको अच्छी तरीके से बेच रही है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? क्योंकि सबसे पहले लोग में इतना नहीं है कि हाँ भाई भारत देश मेरा देश है, भारत का चाइना के युद्ध चल रहा है, नहीं मेरा फ़ायदा हो रहा है ना, बस। मैं इस चीज़ में आपको एक चीज़ नोटिस में डालना चाहूँगी। जिस तरह से देखिए हमारे देश में इतना यूथ है जो बेरोज़गार है। आज आम युवा आत्महत्या इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई मतलब जॉब नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और गवर्नमेंट के पास में इतना हमारे देश में जिस तरह का रॉ मटेरियल है, मैं ये कहना चाहूँगी कि अदर कंट्रीज़ में कहीं पे भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं हमारे देश को, हमारे युवाओं को एकत्रित करके उन लोगों के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स बनाई जाएं कि वो जो रॉ मटेरियल है जिससे ये सब चीज़ें बनती हैं, और ऐसा नहीं है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छे स्तर पर, अच्छे दामों पर और कंपटीशन देते हैं चाइना के प्रोडक्ट्स को। ये तो हमारी सिर्फ एक मेंटेलिटी बन गई है कि सस्ता जाना है मतलब चाइना। नहीं, अभी भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। ये सिर्फ हमारा क्या है कि जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जो टीवी में ऐड कर रही है, तो हम दिन रात उस चीज़ को देखते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है कि नहीं वो चीज़ ऐसी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं। जैसे आप ज़्यादातर देखेंगे कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जो नेचर से रिलेटेड हैं, उनके कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होते हैं, जबकि हमें पता है कि उसके बेनिफिट्स कितने होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंपटीशन में ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास में ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं हैं और अदर कंट्रीज से वो लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आज भी हमारे पास रास्ते हैं, लेकिन एक हमारा जो परसेप्शन रहता है कि भाई हमें सस्ता मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन आप खुद सोचिए, ये हमारे देश में कहावत है, चाइना का माल था इसीलिए नहीं टिका। अगर हमें चाइना पे आधी रात तक, तो चाइना पर अगर हमें इतना भरोसा होता तो ये कहावत हमारे देश में नहीं होती। ओके, खुशी जी ने जिस बात को बोला है आप अग्री करते हो? जी बिल्कुल, उनकी बात एकदम सही है। जिस तरह से उन्होंने बात बताई है कि हमको समझना पड़ेगा जी, हम लोगों को, हम कितने तक हम बैन कर सकते हैं, कितने समय तक हम अल्टीमेटम दे सकेंगे, या गवर्नमेंट कितने समय तक इस चीज को चला पाएगी। यूथ को समझना पड़ेगा, यूथ को आगे आना पड़ेगा कि हमारे देश के लिए, हमारे लिए पहले नेशन फर्स्ट होना चाहिए। हमारे देश के लिए क्या सही है क्या गलत है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। उनकी बात जैसे उन्होंने कहा कि हम पड़ोसी से खीर लेने में भी इतराते हैं कि उसने उसमें कुछ मिला रखा होगा, उसी तरह ये चाइना जो हमारा पड़ोसी देश ही तो है, आज हम उसका प्रोडक्ट यूज क्यों करते हैं। हम लोग जैसे कही, हम लोग जब ये अल्टीमेटम देने के लिए गए थे लोगों के पास में चाइना मार्केट में, तो उन्होंने भी हमको सेम बात यही चीज़ की गई थी कि हम क्या करेंगे, अगर लोग आएंगे तो हम बेचेंगे क्यों नहीं। कहीं ना कहीं उनकी बात हमको बिल्कुल सही लगी कि हाँ ये चीज़ सही है, लेकिन हमने उसका एक रास्ता ये निकाला कि अगर प्रोडक्ट होगा ही नहीं तो बिकेगा कहाँ से। हमने इसलिए उसको अल्टीमेटम दे रखा हुआ कि आप ये प्रोडक्ट को बंद करो, क्योंकि जब प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो इंसान लेगा कहाँ से, फिर उसको रहे उसको इंडिया का प्रोडक्ट ही यूज करना पड़ेगा। जी, ओके, आपने बोला है कि रहे उसको इंडिया की प्रोडक्ट ही यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन इंडिया में अच्छी प्रोडक्ट है लेकिन उसकी मार्केटिंग ढंग से नहीं हो पा रही, जिसके कारण लोगों को पता नहीं कि चाइना के मुकाबले इंडिया के पास अच्छी प्रोडक्ट मिलती है, वो भी सस्ते दामों में। उसका रीजन ये है कि इंडिया के अंदर जिस तरह करप्शन होता है जी, जो ऊपर से लेके नीचे तक आता है, जो हमारे पास प्रोडक्ट 5 रुपए की है, जब वो ऊपर से लॉन्च होती है तो 5 रुपए की प्रोडक्ट होती है, लेकिन नीचे आता है तो 500 रुपए की हो जाती है। क्यों? हमारे अधिकारी भ्रष्ट हैं,
हमारे अधिकारियों ने उसमें पैसा करप्शन किया हुआ है, जी। इसलिए हमको ये नुकसान है, इसलिए इंडिया की प्रोडक्ट महंगी पड़ती है। क्या बताएंगे खुशी जी आप इस बारे में? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे हमारे देश में अभी भी अभाव है। आज आम युवा है, वो बेचारा भटक रहा है, वो अदर कंट्रीज में जा रहा है। ब्रेन ड्रेन का आपने सुना होगा कि हमारे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहे हैं, और हमारे पास बहुत अच्छा ब्रेन है जिन्हें यहाँ पे हम लोग ऑक्यूपाई करने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है, तो वो अदर कंट्रीज में जाकर, और आज मैं बताऊँ चाइना को अगर वहाँ पे चला रहा है तो वो इंडिया ही था जो चाइना के अंदर बैठकर उस मतलब साइंस को वहाँ पे बैठकर, और आधे से ज़्यादा लोग तो हमारे चाइना में थे। वो तो ऐसा नहीं है कि चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वो चाइना वालों ने किया है, वहाँ पे भी आधा जो ब्रेन है वो पूरा का पूरा इंडिया का है। लेकिन जब तक हमारी गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी कि भाई हमें हमारे देश को समृद्ध बनाना है, ये तो मैं आपको बताऊं कि एक तरह की राजनीति होती है। हमारा देश आज भी डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, इट इज़ नॉट येट डेवलप्ड। तो एक हमारे लिए ये भी एक शर्म की बात है कि हमारे देश में आज भी हम स्टिल डेवलपिंग कंट्रीज में आ रहे हैं, और इतना सब कुछ होने के बाद, और जबकि कहा जाता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पीछे एक इतिहास है, जो बहुत बड़ी संस्कृति लेके चल रहा है। तो इतना सब कुछ होने के बाद, इतना ब्रेन होने के बाद, इतना अच्छा यूथ होने के बाद, और आज हमें इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, ये हमारे लिए अपने आप में एक शर्मसार चीज़ है। और इसमें हमसे पहले सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए। जैसे अभी कुछ समय पहले आपने खुद सुना होगा, बहुत फेमस हुआ था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया अगर सक्सेसफुली लॉन्च होता, ज़मीनी स्तर पर जाता, तो आज ये सिचुएशन नहीं आती। आज हमारा खुद ही ये ऐसी चीज़ें होती कि हम खुद ही बोल देते कि भाई चाइना को हमें हमारी को ज़रूरत नहीं है, हम अपने युवाओं को, अपने ब्रेन को यहाँ पे ऑक्यूपाई करने के लिए रेडी हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो यूथ है वो रियल वर्ल्ड की जगह रियल वर्ल्ड में ज़्यादा बिजी रहता है, जिसके कारण वो जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, वो जो इनिशिएटिव होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं टिकटॉक है या शेयर इट है या कोई भी एप्लीकेशन है, वो उसमें ज़्यादा बिजी रहता है, जिसके कारण इनिशिएटिव नहीं होता है। आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे डिबेट के लिए नहीं आती तो ये समय अगर मेरे पास फ्री होता तो मैं किसी ना किसी कैफ़े में बैठ के कॉफ़ी पी रही होती, मैं मेरा समय वेस्ट करती जी हाँ। लेकिन अगर मेरे पास मैंने अपना एक टाइम टेबल बना रखा है, अगर आप युवाओं का टाइम टेबल, उन्हें रोज़गार देंगे, उन्हें इंगेज करेंगे और उन्हें वो रिसोर्सेज देंगे, और जिस तरह से जब वो घर में बैठा रहेगा, खाली दिमाग शैतान का होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब तक युवाओं का दिमाग खाली रहेगा, वो उन्हें इंगेज नहीं किया जाएगा, उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, तब तक ये हरकतें होती रहेंगी। और आज हमारा देश अगर इस कगार पे है तो वो सबसे बड़ी, क्योंकि किसी भी देश का जो Power यूथ जो होता होता है है। वो यूथ होता है। Yeah. युवाओं को एक मतलब, जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी को हम शरीर का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं, तो किसी भी देश का युवा होता है वो अहम होता है। लेकिन अगर हम युवाओं की तरफ ही ध्यान नहीं देंगे तो आप अगर रीढ़ की हड्डी जब हमारी मजबूत नहीं रहेगी तो देश कैसे समृद्ध हो सकता है। जी बिल्कुल, जो यूथ होता है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर वो मजबूत नहीं होगी तो देश का ढांचा कभी भी गिर सकता है। रियल वर्ल्ड की जगह, राहुल जी, रियल वर्ल्ड की जगह आज का यूथ रियल वर्ल्ड में ज़्यादा रहता है। लाइक सबसे पहले उठा, व्हाट्सएप पे हाय हेलो गुड मॉर्निंग। पहले क्या होता था कि वो चाय की पीते जाएगा, दोस्तों से मिलेगा, तो लाइक वो शेयर करता था, तो उसके जो फ्रेंड्स है वो उसकी केयर करते थे। अभी नहीं शेयरिंग रहा है, ना ही केयरिंग रहा है। जो भी है रियल वर्ल्ड में लोग जीते हैं, या फिर बोलते हैं कि वो नोट लिख के फिर भगवान के पास चले जाते हैं। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं वो पैम्परनेस नहीं रही है, जिसके कारण ये सारी चीजें होती है। कहीं ना कहीं आप इस एप्लीकेशन को इसका जिम्मेदार मानते हो? बिल्कुल सही बात है। आज एक जो यूथ है वो अपना टाइम वेस्ट एक तरह से देखा जाए तो ये टिकटॉक और पबजी में ही कर रहा है। जी आज का जो यूथ है, अगर आप देखने जाओ, वो कॉलेज में हो, घर पे हो, कहीं पर भी हो, वो बैठ के पबजी या तो खेल रहा होगा तो टिकटॉक बना रहा होगा। वो हमारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। अदर कंट्रीज अगर आप देखने जाते हो तो अदर कंट्रीज में ऐसे बहुत सारे स्कोप खुद गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है कि यूथ का टाइम यूटिलाइज हो। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी प्लान आज तक रखा ही नहीं, इम्प्लीमेंट किया ही नहीं, जिसके चलते आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपना सिर्फ और सिर्फ समय इन्हीं सब चीज़ों में बर्बाद करती है। वरना हमारा जो यूथ है, जो यहाँ पे एजुकेट होके जाके अपना समय बाकी देशों में दे रहा, वो जरूरत नहीं पड़ती। मैडम, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपको बू नहीं आ रही है कि जो हमारा यूथ है जो रियल वर्ल्ड में अभी जी रहा है, तो ऐसी एप्लीकेशन आ रही है जिसके कारण जो हमारा यूथ है वो इसका आदी होता जा रहा है, जिसके कारण भारत देश अंदर से खोखला हो रहा है?
अगर आप एप्लीकेशन में बिजी हो, मैं खाली एक गेम जो है पबजी, मैं उसके बारे में बात करूंगा। जी अगर आप एक ट्राई करेगा, जो इंसान, जो बच्चा, जो भी यूथ पबजी में ज्यादा बिजी रहता है, आप उसको खाली इतना कहेगा कि बेटा तू आके 10 मिनट इधर टाइम दे दे, वो नहीं देगा, क्योंकि वो उसमें बिजी हो चुका है, वो उसी दुनिया में है। ये बिजी करा किसने? चाइनीज प्रोडक्ट ने। ये पूरा बिजी उन लोगों ने करा है। चाइनीज ऐप हमको तो नुकसान हो रहा है वहां पे, हमको उन सब चीजों में नुकसान हो रहा है, लेकिन उनको इसके जगह पैसा मिल रहा है, उनको इस सब चीजों में फायदा मिल रहा है। हमारा जो यूथ है वो इन सब चीजों में बर्बाद हो गया आज पूरे तरीके से। ओके खुशी जी, आप क्या मानते हो, ये जो पूरा यूथ है आप- वो बर्बाद हो रहा है? जैसे हम सुबह अलार्म लगा रहे हैं, फोन जी। में लगा रहे हैं, सुबह उठते ही हमारा फोन हमें बोल रहा है कि ये टाइम पे आपको योगा करना है, वो कोई ऐप चल रही है जिसमें योगा हमारा वो हो रहा है। फिर आ रही है ऑनलाइन एजुकेशन, ये कोई ना कोई एक ऐप होगी जिसमें, जैसे जूम है, जूम भी चाइनीज एप्लीकेशन है। यस तो आज हम हमारे नेता, हमारी सरकार खुद जूम के ऊपर जो सेशन सेमिनार्स जो भी कर रहे हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, तो एक तरफ तो आप ऐसा कर रहे हैं और आपको खुद, जैसे इंडियन एप्लीकेशंस भी बहुत सारी हैं, और नहीं है तो हमारे देश में आईआईटीज हैं। आप युवाओं से एक्सपेक्ट कीजिए कि भाई आप ऐसे एप्लीकेशंस लाइए, वो रेडी हैं आपके साथ काम करने के लिए। लेकिन आपने हमारा सुबह से लेकर रात तक सोने का स्केड्यूल पूरा का पूरा, अगर हम अब मोबाइल को हम नहीं चलाते हैं, मोबाइल हमें चलाता है। जैसे मेरे को यहाँ आना था आपके स्टूडियो में, मैंने सिर्फ मोबाइल पे आपका एड्रेस डाला इस बिल्डिंग का, और मुझे मोबाइल यहाँ पे लेके आया। जी तो फिर हमें पूरा मोबाइल ने, इन एप्लीकेशंस ने एंगेज कर लिया है, तो हम कहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे पास अब वक्त होगा। हम इन्हीं के भरोसे रह गए। पूरा का पूरा हम उन पे डिपेंड कर रहे हैं। और जब इस तरह की एप्लीकेशंस जब तक आती रहेंगी, पहले हमें क्या होता था, आपने खुद अनुभव किया होगा कि पहले हमें नंबर्स याद होते थे। अगर आज से मैं 7-8 साल पहले की बात करूं तो घर में एक ही मोबाइल होता था बीएसएनएल कनेक्शन के साथ में, जो मैंने खुद Landline. अनुभव किया है, लैंडलाइन। हाँ, या तब हमें मुंह जुबानी नंबर्स याद होते थे। लेकिन आज हमारी जो मेमोरी है, क्योंकि हम उसे अब यूज नहीं करना चाहते, जब मुझे कुछ यूज करना है शॉर्ट टर्म मेमोरी तो लॉस। हाँ, वो मतलब अब हमारे दिमाग को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। सब कुछ हम अपने एक हैंड, मतलब हाथ के अंदर एक ये हमारे पास खिलौना आ गया जो हमारे को पूरा कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारे लिए नुकसानदायक तो है। और पहले आप प्रीति जी, एक चीज़ और मैं आपसे साझा करना चाहूँगी कि जैसे हम कुछ चीज़ों से, हमारे एनजीओ ने रिसर्च किया था जी कि पहले कैंसर के केसेस बहुत कम होते थे, लेकिन हम नहीं जानते, हम जो टच मोबाइल यूज़ करते हैं उससे मतलब 24 आवर्स में से लगभग 11 घंटे हमारा जो ये ब्लड सर्कुलेशन है वो डायरेक्टली टच में रहता है। और ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं फैक्टर है हमारे ब्लड के कैंसर को वो करने में। और इस तरह से कैंसर जैसी बीमारियां बच्चों में, अभी बच्चा पैदा नहीं होता है ना, उसके मतलब इतने बड़े बड़े चश्मे लग जाते हैं क्योंकि वो मोबाइल में इंगेज हो गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, हमारे बचपन से बच्चों को गलत दिशा में लेते जा रही है। और फिर क्या, हम भी इतना आदी हो चुके हैं, जबकि इन मोबाइल से अच्छा, इन एप्लीकेशन से अच्छा था हमारा कीपैड वाला मोबाइल यस कि कम से कम हमारे को चीज़ें याद होती थी, हम अपने ब्रेन का यूज़ करते थे। और जो एक रिस्पेक्ट थी आपस में, जैसे पहले हम चिट्ठियाँ लिखा करते थे और उन चिट्ठियों का महीनों इंतज़ार किया करते थे, तो आज ना तो वो चिट्ठी रही है ना वो प्रेम रहा है, और सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक द्वारा हम एक दूसरे से, और वो आपने बिल्कुल सही कहा, फेसबुक नहीं है ये, लाइक अ फेक बुक। तो हम जो फेक रिलेशनशिप्स में आ चुके हैं और एक फेक दुनिया में जी रहे हैं। अभी मेरे को तकलीफ है, मैं स्टूडियो के पीछे मतलब अपने तकलीफों को जाहिर कर सकती हूँ, लेकिन सामने मुझे मेकअप के साथ में फेक वर्ल्ड में ही एंटर करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये एप्लीकेशंस पूरी की पूरी हम इंसानों पे हावी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, जो दर्शक मित्र अब भी हमें देख रहे हैं उनको बता दें कि हम बात करें कि भारत ने, यानी सरकार ने 47 एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। जो बैन की हुई एप्लीकेशन है वो क्लोन एप्लीकेशंस है और जिन पे डेटा चोरी का आरोप लगाया गया है। पहले 59 एप्लीकेशन जो थी उनको बैन किया गया था। टोटल कुल मिला के 106 एप्लीकेशन को प्रतिबंधित किया गया है, बैन किया गया है। सरकार ने 275 ऐप की एक लिस्ट बनाई है जिसमें से 106 एप्लीकेशन को अभी तक बैन किया गया है। जमीनी तौर पे अभी चाइना हमसे युद्ध करने की तैयारी में है, भारत भी उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, उसको लाइक लश्कर के तौर पे भी और दूसरी चीज़ ऐप के तौर पे भी उसको मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यूथ एक या दूसरी तरीके से उसका तोड़ निकाल देते हैं। लाइक चलो प्ले स्टोर में से अपने को एप्लीकेशन नहीं मिली है तो किसी ना किसी तौर से वो लोग एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं से वो ढूंढ के ही लाते हैं।
क्या कहना चाहोगे आप इन लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी चाइना हमारा दुश्मन हो चुका है और चीन ऐसा कैरेक्टर है कि वो एक या दूसरी तरीके से अपने वर्ल्ड में एंटर हो ही जाएगा। आप जो ये बात कह रहे हैं, आज आपको कुछ सर्च करना होता है तो आप किस पे सर्च करते हो? गूगल पे। गूगल पे, आज चाइना के अंदर गूगल जैसी कोई चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने किसी को एंटर करने Yes. देने की परमिशन नहीं दी है, Yes. उनका खुद का डोमेन तो है। ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह शासन चलाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। आज युद्ध स्तर की अगर आप बात करते हो तो इंडियन आर्मी बेस्ट है, सब कर सकती है, लेकिन जो हमारी डेटा जो अभी तक थे, जैसे कि शेयरिट, कैम स्कैनर, जो अभी तक हमारे में इंस्टॉल्ड थे, जो पूरे के पूरे मोबाइल की डेटा को यूज कर सकने वाले एप्लीकेशंस है, उसके जरिए कहीं ना कहीं वो शेयर भी हुई है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की भी डेटा कहीं ना कहीं शेयर हुई होगी। तो आपको स्वाभाविक लगता है कि हम उनसे युद्ध करने के लिए सक्षम है? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार ने बहुत देर कर दी ये जी बिल्कुल, application को बहुत बैन देर करने कर दी, में। बहुत देर कर दी सरकार ने। इनको ये चीज बहुत पहले करनी चाहिए। इवन अभी भी समय है, अगर अभी भी हम जिस तरह चाइना अपने देश के अंदर किसी भी चीज को एंटर नहीं होने देता, उस तरह अगर हमने शासन किया तो आने वाले समय में हम वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं। बट सर, घर में तो हम किसी इंसान को जानते नहीं, उसको भी आने नहीं जी। देते। तो सरकार को ये होना चाहिए था कि भाई एप्लीकेशन जिसको पता हो कि हाँ भाई ये एप्लीकेशन कहाँ की है, किस एम के साथ ये एप्लीकेशन बनाई गई है, वो सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए थी। क्या कह रहे हैं खुशी? देखिए, चाइना एक्चुअली मार्केट में नहीं है, चाइना हमारे दिमाग में घर कर चुका है। जी। और जो चीज़ दिमाग में घर कर जाती है उसे दिमाग से जल्दी से निकालना बहुत मुश्किल होता है। और हमारा जो एक फेक चीज़ चल रही है कि ठीक है, अगर मैं आज कोई कस्टमर आ रहा है और हमारा आपको पता होगा कि आज हमारी जो आबादी है 60% ही मैं ये कह पाऊँगी लोग लिटरेट हैं, एजुकेटेड लोग तो ओनली 40% है। अब अगर किसी गांव के व्यक्ति को मैं ले जाके कोई भी मोबाइल दे देती हूँ, वो ये नहीं कर बोलेगा कि चाइना का है कि कहाँ का है, उसे सिर्फ सस्ते दाम पे एक मोबाइल चाहिए। जी। तो हमारी ज़रूरतें तो बहुत बेसिक हैं, हमें वो कंसर्न ही नहीं है कि चाइना से आ रही है कि कहाँ से आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ इम्पोर्ट उस चीज़ को क्यों होने दिया जाता है, उसको वहीं पे रोक दिया जाए तो फिर हमारे दिमाग में आएंगी ही नहीं वो चीज़ें। अब मान लीजिए मेरा बच्चा है, मैं उसको किसी चीज़ से इंट्रोड्यूस करूँगी तब उसे पता चलेगा, लेकिन अगर मैंने उसको कुछ चीज़ें दी ही नहीं तो उसे पता ही नहीं होगा ये क्या है। तो ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। एक तरह से सरकार को ये सब जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उन तक ये चीज़ें रखनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि चाइना की फितरत हम अभी से नहीं सालों से देखते आ रहे हैं, और ये सालों से देखते हुए भी, और अगर हम मतलब ये सब डिसीजन लेने में भी अभी इन्होंने इतना समय लगा दिया है तो कहीं ना कहीं, और जैसे इन्होंने राहुल जी ने एक बात कही कैम स्कैनर का यूज़ मैक्सिमम जो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें स्कैन करने में हुआ है। और जैसे जिस तरह से कैम स्कैनर ने आपकी सभी चीज़ें, अब मैं आपको बताऊं कि मोबाइल का कैमरा भले हमारा ऑफ है, अगर उसमें नेट चालू है तो भी वो कैमरा ऑन है एक तरह से। जी। ये एप्लीकेशंस इतनी पावरफुल हैं, आप बैठे रहते हैं ना, आपकी सभी चीज़ें हैक हो जाती, तो हम नहीं जानते कि किस तरह से हमारी चीज़ें, हमारा जो निजी जीवन है, हमारी पर्सनल लाइफ है, वो हैक हो चुकी है। ओके। तो बस मैं यही ओके, राहुल जी ने बहुत एक अच्छी बात बोली है कि चाइना किसी को अलाउ ही नहीं करता कि वो उनकी कंट्री में जाके बिजनेस करे या फिर एप्लीकेशन बनाए। उनके वहाँ पे जो कोई भी बात होती है तो वो विश्व में नहीं आती है। इंडिया में कुछ हुआ, अमेरिका को पता चलेगा, लंदन को पता चलेगा, सबको पता चलेगा, लेकिन चीन में कुछ हुआ किसी को पता नहीं चलेगा। कोरोना का कांड हुआ, चीन की लेबोरेटरी में से निकला है, सबको पता है, लेकिन चीन ने उसको बहुत अच्छी तरीके से टर्न ओवर करके अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर और इंडिया के सामने आमने सामने की लड़ाई में दुनिया को भुला दिया है कि कोरोना का इफेक्ट जो है वो चाइना से निकला है। क्या बताते हो राहुल जी आप? जी बिल्कुल सही बात है। चाइना ने जो है कि बहुत उम्दा तरकीब से अपनी एक लड़ाई को, जो अगर अब तक हम लोग सोच रहे थे कि चाइना जो हमसे जमीनी स्तर पर लड़ाई करेगा, हमारी प्रिपरेशन इसी को लेके थी, लेकिन हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चाइना हमसे इस तरीके से भी लड़ सकता है। बिल्कुल। मैं आपसे एक बात कहूंगा, जी। आज हमारा जो यूथ है, मेजर जो एजुकेटेड लोग हैं, वो क्यों इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं? क्योंकि हमारे देश को, हमारे उन लोगों की वैल्यू नहीं है। आज अगर आप देखने जाओ तो बाहर की जितने भी कंट्री, उसमें आईटी सेक्शन हो, टेक्नोलॉजी हो, कहीं पर भी नासा से लेके हर जगह इंडिया के ही स्टूडेंट है, इंडिया का ही यूथ है वहाँ पे, जो वहाँ पे वर्क कर रहा है। तो वो यहाँ क्यों नहीं वर्क कर सकता? उसका क्योंकि एक उनको बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। एग्जैक्टली, उनको अपॉर्चुनिटी। दूसरा, एक समानता नहीं है, रिजर्वेशन सिस्टम, आरक्षण, एक समानता नहीं, सबसे बड़ा रीजन वो है। आज जो स्टूडेंट अपने करियर लाइफ में फेस करता है वो एक रिजर्वेशन सिस्टम है, जो आरक्षण, उसके चलते ही ये पूरी चीज हो रही है। खुशी जी क्या बताते हो आप इस बारे में?
इन्होंने पूरा का पूरा मुद्दा जिस तरह से, बहुत सही बात है, मैं आपको बताऊंगी कि मान लीजिए जो हमारा देश पूरा है ना, वो कास्टिज्म, रिलीजन, ये सब पे चल रहा है, तो हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि भाई अभी तुम ये सब चीजें भूल जाओ, क्योंकि घर में भी अब लव मैरिजेस होने लग गए और पेरेंट्स हैप्पीली एक्सेप्ट करने लगे हैं। तो प्लीज अब कंट्री को तुम धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, रिजर्वेशन के नाम पे बांटना बंद कर दो, अगर सही में देश को चलाना है तो। और एक्चुअली जो भारत में राजनीति होती है ना, वो भारत के हित में नहीं हो रही है, भारत को खत्म करने के लिए हो रही है। तो अगर ये राजनीति सही में एक सही दिशा में चलने लगेगी तो ये सारी समस्याएं आएंगी ही नहीं। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारा जो सरकार है वो क्या चाहती है कि हम ये ट्रबल से निकले ही नहीं, क्योंकि यही तो मुद्दे होते हैं राजनीति करने के। अगर मान लीजिए आज अगर ये धर्म के नाम पे नहीं लड़ाएंगे तो इनके पास मुद्दा क्या? इन्होंने कभी ध्यान दिया कि कोई आंदोलन हुआ है कि युवाओं के रोजगार के लिए, बच्चों की पढ़ाई पे, कि भाई शिक्षा का और जो बजट पास होता है उसका अगर 1% भी जमीनी तौर पर पहुंच जाए तो मैं आज ये बोलूँगी जो लिटरेट रेट है ना, वो एजुकेटेड रेट में आ जाएगी। जो 60% जो हमारा देश आज भी जो पिछड़ा हुआ है, शिक्षा से वंचित है, तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मली, और मैं आपको, इस देश को चलाना बहुत आसान है, लेकिन चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है कि हम उलझ गए हैं। ओके, जो लोग चाइनीज प्रोडक्ट या फिर चाइनीज एप्लीकेशन यूज करते हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं सब लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि ये सरकार की, मेरी या किसी नेता की या किसी राजनीतिक पार्टी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपके घर में भी चाइना है, समझिए आपके घर में भी कोरोना एंटर हुआ है और आप बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है। और जब इंसान अपने किसी को खोता है तो उसका गम वो ही जानता है, हम सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं। और जिस तरह की हरकतें, जैसे हमारे, अगर आप सिर्फ सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, अगर बॉर्डर्स के ऊपर से ये हमारे सैनिक पीछे हट जाएंगे तो वो चाइना हमारे घर में आ जाएगा। तो इनकी बदौलत ही चाइना और पाकिस्तान जैसे देश, हम लोग इन देशों से इनकी जो गलत इनके जो हमारे प्रति रुख रहे हैं, उनसे हम तब तक ही सेफ हैं जब तक हमारे जो जवान हैं वो वहाँ पे सेफली हमारे देश को गार्ड कर रहे हैं। तो अगर हम उन लोगों के लिए अपनात्व नहीं दिखाएंगे, अपनापन आपको दिखाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और ये एक लड़ाई है जो हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी, तभी हम जीत पाएंगे। वरना ये तो यहीं रह जाएगा कि मुझे जब तक मुझे फायदा मिलता रहेगा, मैं दूसरे के उसके बारे में क्यों सोचूं। नहीं भाई, अब समय ऐसा आ गया है, जैसे हम कोरोना का ही उदाहरण ले लेते हैं कि अब हमें दूसरे को बचाना है तभी हम बच पाएंगे। तो कम से कम हमें इस छोटे से वायरस से सीखना चाहिए कि जिंदगी कैसे जी जाती है। प्लीज एक ही अपील के साथ ये कहूंगी कि चाइना को अपने घर में दाखिल होने से रोकिए, और ये आपके हाथ में है, आम जन के हाथ में है। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो चाइनीज प्रोडक्ट से बहुत अच्छे हैं, और ये आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं नहीं कहती, हम सब कहते हैं कि चाइना है तभी तो टिक नहीं पाता। चाइना नहीं टिक पाएगा अगर आप और हम ये संकल्प ले लेते हैं तो। ओके राहुल जी, 47 चाइनीज एप्लीकेशन है जिनको बैन किया गया है। जो लोग चाइनीज प्रोडक्ट और चाइनीज एप्लीकेशन यूज करते हैं उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जैसे हम अपने डिफेंस फोर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमें पता है हम रात को चैन की नींद इसीलिए सो पाते हैं कि हमें पता है कि हमारी फोर्स बॉर्डर पर खड़ी है, हमारी फोर्स हमें प्रोटेक्ट करेगी, हम इसलिए रात को चैन की नींद सो पाते हैं। हमने जो चाइनीज एप्लीकेशन अगर यूज़ किया तो उसका जो आर्थिक रूप से हम मदद कर रहे हैं वो हम अब किसी कंट्री, अपने इंडिया को नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली चीन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं मेरे सारे यूथ से, जितने भी लोग हैं जो चाइनीज़ एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, इवन उस पर डिपेंड हो चुके हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने ये एप्लीकेशन बंद की तो कल को चाइना को आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिससे हम जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं हमारी फोर्स पे, वो उससे भी नहीं लड़ पाएगी। उनके पास अब आर्म नहीं होंगे, उनके पास डिफेंस की कोई चीज़ नहीं होगी, तो उससे भी नहीं लड़ पाएगी। तो एक उसी रीज़न के कारण आप प्लीज़ ये एप्लीकेशंस को बंद करिए। खुशी जी, राहुल जी, आपका धन्यवाद, आपने दर्शकों को बहुत अच्छी माहिती दी है। વિભીષણ હતો ને એના કારણે જ આખી રામાયણ રચાઈ ગઈ હતી। તો આપણે એ વિભીષણ નથી બનવાનું કે જેના કારણે ચાઇનીઝ એપ્લિકેશન અથવા તો ચાઇનીઝ પ્રોડક્ટ આપણા ઘરમાં એટલે કે ભારત દેશમાં આવી જાય। ભારત દેશ એવું નથી ઈચ્છતો કે ચાઇનીઝ એપ્લિકેશન આવે તમારા જીવનમાં આવે, કારણ કે એ વસ્તુ ના ભૂલવી જોઈએ કે કોરોના આજે જે આવ્યો છે તે ફક્ત અને ફક્ત ચાઇનાના કારણે આવ્યો છે। સરકારે જે પણ ડિસિઝન લીધું છે તે સાચું લીધું છે, તેને સપોર્ટ કરવાની જરૂર છે। ફરીથી મળીશું આ જ સમયે આ જ ચેનલ પર, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।